ये वीडियो मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि मैं इस वीडियो में उन बच्चों को एड्रेस कर रही हूँ जो अभी 10th से 11th में मूव करे हैं। माई लिटिल सोल्जर्स, माई फ्यूचर डॉक्टर्स, जिन्होंने ये सपना देखा होगा बहुत साल पहले, लेकिन आज वो असली मायने में, सही मायने में खुद को नीट एस्पिरेंट बोल सकते हैं। एंड आई नो यू ऑल मस्ट बी चार्ज, यू ऑल मस्ट बी पम्प्ड अप कि अब मैं नीट के लिए तैयारी करने वाला हूँ और फिर 2 साल में मैं एक MBBS कॉलेज में एडमिशन लूँगी और फिर अपना सपना पूरा करूँगी। सो दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी नाउ। अब इसके साथ साथ एक तो होता है एक्साइटमेंट भी आता है, एक थोड़ा बहुत एंग्जाइटी भी होती है कि कैसे शुरू करें, किस तरह से मैं इंश्योर करूं कि पहले अटेम्प्ट में मेरा नीट क्रैक हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए मेरे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। सो आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ नीट के लिए एंड मैं पिछले 8 साल से बायो पढ़ा रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाया और अब तुम्हारी बारी है। तो जब आप 10th से 11th में मूव करते हैं तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है, मेजर शिफ्ट होता है, या फील भी करोगे। जब आप इसकी पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि यार पहले तो मैं इस चीज़ को सिर्फ इतना पढ़ रहा था, ये टॉपिक, एक किताब मेरी इतनी होती थी, ठीक है, साइंस की बात करें तो मेरे पास यही किताब होती थी। अब बायो में मैं देख रहा हूँ कि पूरी की पूरी जो पहले मेरी एक टॉपिक होते थे उनके चैप्टर्स बन चुके हैं। फिजिक्स में भी ऐसा हो गया, केमिस्ट्री में भी ऐसा हो गया। बट देखो, इट इज़ नॉट लाइक कि तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा होगा। आप अकेले नहीं हो जिसके लिए ट्रांजिशन होगा, सबके लिए होगा। सो रिलैक्स, सब एक ही नैया में सवार हैं, लेकिन यार किसकी नैया पार लगेगी वो डिपेंड करता है कि वो अपनी 2 साल में किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाता है, किस तरह की प्लानिंग करता है, और वही बताने के लिए मैं आपके साथ हूँ। चलो, तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, सीधा सीधा हम अपनी प्लानिंग में, अपनी स्ट्रैटेजी में चले जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर माइंडसेट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इनिशियल ये ट्रांजिशन होता है ना 2-3 महीने का, तो वो इसके साथ कोप अप ही नहीं कर पाते हैं। अब बच्चे के पास कोई बात करने के लिए भी नहीं होता है कि किससे बात करूं। हाँ, जिनके घर में ऑलरेडी कोई उनके दीदी भैया डॉक्टर बन चुके हैं तो वो उनको गाइड कर सकते हैं, राइट। पेरेंट्स ऑलरेडी डॉक्टर हैं, वो उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, वो किससे पूछे, वो बच्चा बड़ा घबराया हुआ रहता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो ये ट्रांजिशन दूसरे बच्चे फेस कर रहे हैं वही आप भी फेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। हाँ, लेकिन उसके पास थोड़ा गाइडेंस है, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी। तो माइंडसेट ऐसा रखना है कि सबके साथ हो रहा है। सब बच्चे, हर एक बच्चा इस टाइम पे ओवरवेल्म फील कर रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन हुआ है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट ये ढल जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा, दिस टू शेल पास। लेकिन यार हमें अपने अंदर भरोसा रखना है कि यस, कोई बात नहीं, जो पहले मैं टॉपिक पढ़ता था अब वो एक चैप्टर बन गए हैं, राइट। लेकिन सबके लिए बने हैं, सिर्फ मेरे लिए नहीं बने हैं। और एक माइंडसेट ये भी लेके चलना है कि ये जो तैयारी है ये 2 साल की तैयारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीने पढ़ लिए जोश से, 2 महीने पढ़ लिए, 3 महीने पढ़ लिए, उसके बाद खत्म, ठीक है। उसके बाद तुम सोच लोगे कि अच्छा इसने भी तो 1 साल में कर लिया था, उसने भी तो कर लिया था, तो तुम बोलोगे कि नहीं हो जाएगा। नहीं, हमें हो जाएगा वाला नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम एम्स दिल्ली जाएं, हमें चाहिए कि हम टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट ले। हमें हो जाना वाला नहीं चाहिए, हमें चलेगा वाला कॉलेज नहीं चाहिए कि ठीक है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। नहीं, दिस शुड नॉट बी योर माइंडसेट। शुरू से ही अगर ये माइंडसेट लेके चलोगे तो पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन शुरू से ही अगर ये लेके चलोगे कि मुझे एम्स दिल्ली में जाना है, देन डेफिनेटली यू विल गेट एम्स दिल्ली। लेकिन अगर शुरू से ये माइंडसेट लेके कोई भी कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो मिल जाएगा तुम्हें कोई टूटा फूटा सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। दैट इज नॉट आवर प्रायोरिटी, दैट इज नॉट आवर एम। सो माइंडसेट आपको दूसरे लोगों से अलग सेट करेगा। इस तरह का माइंडसेट आपको लेके चलना है। सो माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने अभी बोला, योर माइंडसेट इज गोइंग टू सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल। ऐसा ही माइंडसेट लेके चलना है कि यार 2 साल कड़ी मेहनत है, बीच में कोई ब्रेक नहीं, कोई ये सोचना नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, फिर से शुरू कर लेंगे। वो फिर से ना शुरू नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर क्या होता है, बैकलॉग बढ़ जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर तुम वीडियोस देखोगे 11th बर्बाद, हाय राम अब क्या करें। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। क्यों वेस्ट करना है, अभी पूरा 2 साल पड़े हैं तुम्हारे पास, यूटिलाइज करो ना, पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो ना। पहली अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चों का क्लियर होता है, जरूरी नहीं है कि ड्रॉपर बनना है। ये मत सोचना कि पहले मैं 11th और 12th कर लेते हैं, बोर्ड्स देख लेंगे फिर उसके बाद, क्यों करना है। इतने सारे बच्चे हर साल क्रैक करते हैं पहले अटेम्प्ट में, तुम भी कर सकते हो। तो इस माइंडसेट के साथ तुम्हें जाना है।
दूसरी चीज, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ठीक है। देखो सिलेबस के लिए सबसे जरूरी है कि आप फॉलो करो एनसीईआरटी। अब मैम कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करें, यहाँ तो बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं, नई या पुरानी एनसीईआरटी। तो देखो तुम लोग नई एनसीईआरटी ले लो, तुम वैसे भी नई नई क्या कहते हैं क्लास में आए हो, तुम लोगों को तो नई एनसीईआरटी लेनी ही पड़ेगी, एनसीईआरटी लेनी ही पड़ेगी, तो नई एनसीईआरटी लो। अब तो पुरानी तो मिलती भी नहीं होगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो नई एनसीईआरटी ले ली। बस मैं कुछ 4-5 चीजें बताने वाली हूँ बायो के लिए जो आपको पुरानी एनसीईआरटी से करनी है। अब इस चीज को लेके भी घबराना नहीं है कि मेरे पास तो पुरानी एनसीईआरटी है ही नहीं, अब मैम वो तो मिल ही नहीं रही है। डोंट वरी, डोंट वरी। अगर आप बायो मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक चीज के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी पुरानी एनसीईआरटी की, नई एनसीईआरटी प्लस मेरे नोट्स इज इनफ, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, मॉर्फोलॉजी की मॉडिफिकेशंस एंड फैमिलीज, व्हाट इज लिविंग, ये कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं जो आपको पुरानी एनसीईआरटी से करने हैं। अदरवाइज यू कैन रिलाई ऑन योर न्यू एनसीईआरटी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है तो मैम किस लिए, मैम तुम्हारे लिए, मैम आपको सब कुछ लिखवा देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओके। अब पेपर का पैटर्न कैसा होता है मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं कोई पेपर देने वाली हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न कैसा है, राइट। तो यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब देखो चारों सब्जेक्ट के आपको क्या मिलेंगे, सेक्शन मिलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ 4 सेक्शंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब उन सेक्शंस को भी सब सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन ए बी, राइट। अच्छा, जो सेक्शन ए है हर एक सब्जेक्ट का उसमें 35 क्वेश्चंस है, जो सेक्शन बी है हर एक सब्जेक्ट का उसमें 15 क्वेश्चन है। 35 जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, उसमें कोई चॉइस नहीं दिया जाता है, ये आपको करने ही होते हैं, मतलब जितने आते हैं उतने करने हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी। लेकिन जो सेक्शन बी है वहां पे आपको 15 क्वेश्चन दिए, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। ये जो सेक्शन बी है यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन सेक्शन ए में नहीं मिलता। सो वेरी वेरी केयरफुल जब आप ये अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका 720 मार्क्स का पेपर होता है। कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, मतलब सही करा तो 4 नंबर मिल जाएंगे, गलत करा तो 1 नंबर चला जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमने पैटर्न की भी बात कर ली है, ठीक है, हमने सिलेबस की बात कर ली है, हमने पैटर्न की बात कर लिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, रिसोर्सेज, ठीक है। आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, आपको कौन सी किताबें यूज़ करनी चाहिए, आपको कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। देखो अभी ये जो टाइम है ना, कुछ शुरू का तुम 5 दिन लगा लो, अपने टीचर्स को देखो। हर एक टीचर के आपके जो YouTube हैं उस पे लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं। मेरे इस चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, कोई भी चैप्टर हो बायोलॉजी का, मैंने एक भी चैप्टर, एक टॉपिक मिस नहीं करा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू टाइप डॉक्टर गार्गी सिंह एंड द नेम ऑफ द टॉपिक और द नेम ऑफ द चैप्टर एंड देन वॉच माई सेशन। देखो 11th के सेशन डाल के देखो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई कैन एश्योर यू कि आपको सब कुछ समझ में आएगा और बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। इतने प्यार से, तसल्ली से मैंने आपको सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। एनसीईआरटी साथ लेके बैठना सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। चलो बायो का तो सेट हो गया, ठीक है जी। तो 1 टीचर 1 सब्जेक्ट, एक टीचर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर काफ़ी है। भटकते मत रहना कि अच्छा ठीक है यहाँ पे भी समझ में आ गया, इधर भी देख लेते हैं कि क्या बट रहा है ना, इधर भी देख लेते हैं क्या बट रहा है। वो जो बच्चा 2 नैया में सवार होगा वो कभी नहीं, उसकी नैया पार नहीं हो पाएगी। देखो सिंपल सी बात है। तो अब मेरे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, मेरी किताबें क्या होनी चाहिए। तो किताबें आपकी क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी एंड टीचर्स नोट्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी एंड गार्गी मैम्स नोट्स, ये तुम्हारा रिसोर्स हो गया। दूसरा पीवाईक्यूज आपको जरूर करने हैं, तो कोई एक किताब ले लेना पीवाईक्यूज की। ऐसे तो एमटीजी आती है, बड़ी अच्छी किताब है वो आप ले सकते हो। वो नहीं है तो अगर आपके बड़े भाई बहन की कोई किताब हो पीवाईक्यूज की, वो भी रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास दूसरी थी तो तुम ये लेने निकल जाओ ना, ठीक है, वो भी चलेगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ बुक जो कि एनसीईआरटी ही निकालती है। उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन यार लिख के जाना, आज का जो कमेंट का सेक्शन है ना उसमें बता के जाना कि यस मैम हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, ये आप दे देना, ये वाली चीज़ आप दे देना, ठीक है। चल, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखो वैसे तो जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वही आपको डीपीपीज वगैरह दे देते हैं, तो वो भी उससे आपका काम चल जाता है। लेकिन अगर नहीं है कोई तो क्या करें,
तो आपको किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की जो किताब है वो आप ले सकते हो। इसकी भी एक एमटीजी की किताब आती है, डॉक्टर अली की किताब भी बड़ी अच्छी है, वो भी आप ले सकते हो। तो मर्जी है यार, कोई भी ले लेना जो तुम्हें ठीक लगती है, जो तुम्हें मिल पाए और जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, चलो ये वाली बात हो गई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस वाला आपका पेपर है, तो यार बिना प्रैक्टिस के तो मैं तुम्हें नहीं भेज सकती, या जाना भी नहीं चाहिए। तो शुरू से ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि चलो ठीक है, पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे 11th का, फिर हम 12th का कंप्लीट कर लेंगे, फिर लास्ट के 2 महीने में जाके हम मॉक टेस्ट देंगे। आपको पता है जो बच्चे टॉपर्स होते हैं वो शुरू से मॉक टेस्ट देते हैं। मतलब आपने अगर मई से तैयारी करनी शुरू करी है ना, तो वो बच्चा जून से मॉक टेस्ट देना शुरू कर देगा। हर महीने उसका एक मॉक टेस्ट होगा और धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये टॉपर्स की तरह हमें काम करना है। जैसे टॉपर्स की प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग भी वैसी होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट आपके शुरू से चलने चाहिए। हर महीने में एक मॉक टेस्ट तो होना चाहिए, 2 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब मॉक टेस्ट तो हो गया, लेकिन मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। देखना है कि तुम्हारा कौन सा एरिया था जो कमजोर था, कौन सा ऐसा टॉपिक था जिससे क्वेश्चंस गलत ही हो रहे हैं, उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे। क्योंकि ये गलतियां एक बार याद करने से नहीं सुधरती, इनको बार बार देखना पड़ता है। तो बार बार आप इस मिस्टेक नोटबुक को देखोगे, तब जाके वो गलतियां सुधरेंगी, तब जाके वो जो 720 जो परफेक्ट स्कोर है वो आएगा, तब जाके एम्स दिल्ली मिलेगा। राइट, चलो एक और गलती जो बच्चे करते हैं, रिवीजन लास्ट में जाके करेंगे जब 2 महीने रह जाएंगे। तुम तो लास्ट में जाके कर रहे हो जब 2 महीने रह गए हैं। एक बच्चा जो एम्स में जाने वाला है, पक्का है वो जाएगा एम्स में, उसने तो रिवीजन 3 महीने बाद ही शुरू कर दी थी। मतलब तुमने मई में तैयारी शुरू करी, जून जुलाई अगस्त से उसने रिवीजन चालू। बस उसने जो पढ़ा वो हर महीने रिवाइज कर रहा है, जो पढ़ा हर महीने रिवाइज कर रहा है, बार बार रिवीजन कर रहा है। और मैं तुम्हें बताऊं, इस चीज़ का रिवीजन जो आपकी एनसीईआरटी है उसका रिवीजन कम से कम 12-13 बार होना चाहिए बिफोर यू टेक योर नीट एग्जाम। आपके नोट्स आपको गो थ्रू करने चाहिए कम से कम, वो भी 10-12 बार बिफोर यू टेक योर नीट एग्जाम। जो भी मैं किताबें बता रही हूँ ना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चंस भी आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बिफोर यू टेक योर नीट एग्जाम। तो टॉपर्स ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है? टॉपर्स ऐसे नहीं बनते हैं। हाँ, ड्रॉपर्स ऐसे जरूर बनते हैं कि इन चीज़ों को निगलेक्ट कर दो, वैसे ड्रॉपर्स बनते हैं। तो तुम देख लो तुम्हें क्या बनना है। तुम्हें पहली बार में ही टॉप करना है, ये दिमाग में लेके चलना। दूसरा चांस अपने लिए मत लेके रखना, ठीक है? दिस इज योर टाइम, 2026 इज योर टाइम, 2026 इज योर ईयर। उसके बाद 27 की सोचनी नहीं है हमें। हमें इस ही साल में 26 में ही क्रैक करना है नीट, राइट? ठीक है, तो ये सब बातें अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, और एक सबसे बड़ी बात, दैट इज सेल्फ बिलीफ। ऐसा बहुत बार होगा, ऐसा बार बार होगा कि तुम्हारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बार बार होगा ये, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी अच्छे नंबर आ रहे हैं एंड देन सडनली यू विल सी कि नंबर ही नहीं बढ़ रहे, बहुत कम हो गए। उस टाइम पे सेल्फ बिलीव इज गोइंग टू बी योर रियल हीरो। तो अपने ऊपर भरोसा रखने चलना है, ठीक है यार? कभी ऊपर जाता है ग्राफ, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। होगा ये होना है। लेकिन क्या और होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि तुम्हारा जो खुद के ऊपर भरोसा है, तुम्हारा जो मोटिवेशन है, तुम्हारा जो ड्राइव है, तुमने जिस लिए ये तैयारी शुरू करी थी, वो कम नहीं होना चाहिए। उसका ग्राफ ऐसे नीचे ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए। तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, सेल्फ बिलीफ बड़ा जरूरी है। यहां से जीते तो जीत गए, यहां से हारे तो हार गए। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ऊपर नीचे ग्राफ जाएगा, लेकिन यहां ये जो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ है, इसका ग्राफ ऐसे नहीं जाना चाहिए, इसका ग्राफ ऐसे ही रहना चाहिए कि नहीं, होगा, जरूर होगा, पक्का होगा, बिल्कुल होगा। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बात नहीं, होगा। आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो लास्ट तक अपने साथ रखनी है, छोड़नी नहीं है, वो होप नहीं छोड़नी है, वो मेहनत करना नहीं छोड़ना है। तुम्हें पता नहीं है कि कितनी मेहनत के बाद आपको वो चीज़ मिल जाए, तो वो नहीं छोड़नी है, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप देखोगे वो छोड़ देंगे, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू बी दैट किड। मैं चाहती हूँ कि तुम वो बच्चा बनो जो गिव अप नहीं करेगा, जो चलता जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये सब बातें मैंने आपको बताई। अब
हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है। अगर तुम्हें लगता है ना कि यार मैम आपने जो बातें बताई ठीक है, लेकिन अकेले नहीं कर सकता, अकेले नहीं कर सकती, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं गाइड करने वाला, मुझे तो पता ही नहीं, आपने तो बता दिया ये सब, लेकिन उसके बाद भी कहीं पे अटक गए, डाउट सॉल्विंग करानी पड़ी, मॉक टेस्ट हुआ, एनालिसिस करा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इंप्रूव करूँ, किससे पूछूंगा, फिजिक्स नहीं पता चल रहा कैसे पढ़ूँ, केमिस्ट्री का नहीं पता चल रहा, बायो का नहीं पता चल रहा, अब मतलब मेरा कुछ बैकलॉग हो गया, उसको कैसे ख़त्म करूँ, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए। आपको ये हेल्प चाहिए और आपको ये हेल्प ज़रूर मिलेगा। अनअकैडमी पे आपको ये हेल्प ज़रूर मिलेगा। देखो बच्चों, आपको अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो हमारा पेड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप मेरे साथ भी आके पढ़ सकते हो, एंड बहुत सारे और एडुकेटर्स हैं, बहुत सारे और बैचेस चल रहे हैं, आप उनके साथ आके भी पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको कोड लगाना है गार्गी, ठीक है, गार्गी कोड लगाना है, और आपको इस ईमेल पे डॉक्टर गार्गी सिंह sc@gmail.com, इस ईमेल पे आपको वो ईमेल जो अनअकैडमी आपको भेजता है, वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन, मेरा कोड लगा के आपको इस ईमेल पे भेज देनी है। फिर मैं आपको अपनी मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर लूँगी। फिर ये जो दिक्कत है ना कि मेरे बीच में मैम मोटिवेशन नीचे चला गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या करूँ, मुझे गाइडेंस चाहिए, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्योंकि यार देखो, ये अकेले, ये जर्नी वो नहीं है जो तुम अकेले तय कर लो। हाँ, अगर तुम्हारे घर में कोई गाइड करने वाला है देन इट इज़ ओके, बट अदरवाइज ये जर्नी अकेले तय नहीं हो सकती। तो उसके लिए आप मेरा कोड लगाएंगे, है ना, और इस ईमेल पे भेज देंगे। देखो, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 5999 में मिल रहा है। अब प्राइस थोड़ा सा हाइक हो गया और इससे भी ज़्यादा प्राइस हाइक होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू गो अप सून, ठीक है। तो अभी आपको 5900 मतलब 6000 में मिल रहा है, ठीक है, अभी आपको 6000 में मिल रहा है। उसके बाद कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये आपको 10,000 में भी मिल सकता है, ये आपको 15,000 में भी मिल सकता है। दिस इज द प्लस सब्सक्रिप्शन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। 1 साल का अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो 15,000 का मिलता है, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। कोड आपको वहाँ गार्गी ही लगेगा। लेकिन इसका क्या फ़ायदा मैम? इसका फ़ायदा ये कि आपके घर तक हम प्रिंटेड नोट्स भेजेंगे, इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स आपके पास आएंगे, जो नोट्स हम सब ने मिलके बनाए हैं। नंबर 1। 2 इज 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी। मैं तो रहूंगी मेंटोर आपकी, आपके लिए मैं एक और मेंटोर असाइन कराऊंगी कि मेरे बच्चे अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जब मैं बिजी हूँ, मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, या कोई और भी चीज़ हो सकती है, मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा? तो आई विल मेक श्योर कि आपको एक और मेंटोर मिलेगा। तीसरी चीज़, आपको ऑफलाइन लेक्चर्स का ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता है, मतलब आप अपने घर पे बैठ के कोटा के लेक्चर्स भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं आइकॉनिक में। गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। ये 1 साल का प्राइस मैं बता रही हूँ, ये 1 साल का मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे कि मेरी टीम निंजा है, उसका बैच चल रहा है, आप मेरे साथ आके पढ़ सकते हो। इसमें मैं 11th एंड 12th दोनों करवा रही हूँ, ठीक है, जो हमारी टीम निंजा है इसमें 11th एंड 12th दोनों करवा रहे हैं, तो आप ये भी आके पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपका एक निम्बस बैच भी आ रहा है, ठीक है, एक निम्बस बैच भी आ रहा है जहाँ पे आइकॉनिक बच्चे आपको मिलेगा 45,000 का, ठीक है। 2 साल का अगर आपको आइकॉनिक लेना है तो 45,000 का मिलेगा, और अगर आपको 2 साल का प्लस लेना है तो वो मिलेगा आपको 11,000 में, ठीक है। चलो ओके, ऐसे ही निम्बस का दूसरा भी एक टीम आ रही है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको गार्गी ही लगाना है, ठीक है जी। आप ऑफलाइन में भी जा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑफलाइन में भी जा सकते हैं। तो डू लेट मी नो कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो 2026 में। जब आप नीट क्रैक कर लोगे तो कौन से कॉलेज में जाओगे, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, ज़रूर मुझे बताना। और भी जो भी आपकी तकलीफें हैं, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही है चीज़ें कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, या इट कैन बी एनीथिंग, डू लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताना अपनी प्रॉब्लम्स, है ना। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।